माँ जी मेरी बात तो सुनिए। माँ जी आप डांटिए, गुस्सा कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर एक बार मुझसे बात तो कर लीजिए माँ जी प्लीज। मीठी, अब जल्दी से बा के लिए 1 गिलास गरम हल्दी वाला दूध लेकर आ। मीठी, 1 गिलास नहीं 7-8 गिलास लेकर आना। मैं तुम लोगों के लिए मंगवा रही हूँ। मेरे कमरे में आराम से बैठकर दूध पिएंगे। मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। बा पर आप थक गई होंगी, कल सुबह बात कर लेंगे। सास मैं हूँ कि तू? जी? जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो। वैसे भी हमारी गुड़िया अभी थोड़े घंटे के लिए हमारे साथ हमारे घर में है। कल वो विदा होकर अपनी ससुराल चली जाएगी। चलो जल्दी जल्दी जाओ और जल्दी आओ। क्या हुआ? चलो। कोकिला, जी बा। तुम मेरे साथ चलना। जी। देख कोकिला, गोपी ने जो भी कुछ किया वो विद्या के लिए किया, लेकिन तो उससे अगर मुंह फेर लेगी तो वो बेचारी अंदर से टूट जाएगी। हाँ कोकिला, बेटी ब्याहने चली माँ का दर्द कम नहीं होता, और उसमें अगर तुम उससे रूठ जाओगी तो उसका दर्द और भी बढ़ जाएगा। देख कोकिला, मैं जानती हूँ कि आज जो भी कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अगर छोटे गलती करे तो उन्हें सजा ना देकर माफ करके उन्हें सही राह दिखानी चाहिए। देखो अभी इस वक्त गोपी को तुम्हारे सहारे की बहुत जरूरत है। काफी देर हो गई, अब हमें चलना चाहिए। किंजल, ड्राइवर हमें छोड़ देगा। धवल जी, इस वक्त जाना जरूरी है क्या? जी पापा जी, काफी देर हो गई है। ठीक है, मैं ड्राइवर से बोलता हूँ, वो आपको छोड़ देगा। नहीं 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 पापा, वो तो मेरी सैंडल भी टूट गई और मेरे पैर भी बहुत दर्द हो रहे, तो मैं तो एक भी कदम बाहर नहीं रखूंगी। तो तू क्या चाहती है कि तुझे गोद में उठा के ले जाए धवल? हाँ? किंजल, गोपी, तुम्हें हो क्या गया है? पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे माथे पर जैसे परमानेंटली चिकन बैठी हुई है। क्योंकि गोपी बहू को उसकी माँ जी ने आज सबके सामने डांटा। भला बुरा कहा। भला बुरा कहकर कोयली ने तो गोपी बहू को चुप करा दिया, लेकिन मन तो करता था कि तुम्हें भी खींच के 2 थप्पड़ मार दूं। क्या जरूरत थी ऐसा प्रस्ताव रखने की? अगर कोयली ने और उसके परिवार वालों ने शादी तोड़ने का तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। ये तो अम्बे माँ की कृपा है कि कोयली ने अपने बहू की बात नहीं मानी। अरे वाह, माँ अम्बे का आशीर्वाद हमेशा हम पर है, लेकिन इसमें थोड़ा मेरी बुद्धि का भी योगदान है। मेरा महान बेटा और आपका पोता ये मानता है कि उसकी जिंदगी का कोई भी फैसला मुझे करने का कोई हक नहीं है, इसीलिए मैंने ये प्रस्ताव दिया था। इसीलिए मुझे 100% विश्वास था कि मैं जो भी कहूंगा ये उसका उल्टा ही करेगा। उसने वही किया। मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, पर अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे डांटने का आपको पूरा हक है। माँ जी, पता नहीं क्यों विद्या की शादी को लेकर मेरे मन में एक डर सा बैठ गया है, और इसीलिए जाने अनजाने तुम अपनी बेटी की शादी में अड़चने पैदा कर रही हो। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ,
विद्या के भविष्य को लेकर मैं थोड़ी चिंतित हो गई हूँ। गोपी बहू, विद्या की माँ हो तुम, और माँ होने के नाते तुम्हें विद्या की चिंता है, ये बात मैं समझती हूँ। पर एक बात बताओ, आखिर ये घर छोड़कर विद्या को अपने ससुराल तो जाना ही है। तुम लाख प्रयास कर लो, लेकिन अपनी बेटी विद्या की जिंदगी तुम नहीं जी सकती। जिस तरह से तुमने इस घर में अपना स्थान बनाया है, ठीक उसी तरह विद्या को भी अपना मैका छोड़कर ससुराल जाना होगा और अपना स्थान बनाना होगा। पर माँ जी, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब आप थी यहाँ मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। पर ये बात तो आप भी जानती कि गौरा मासी जी और आप में बहुत फर्क है। माँ जी, मुझे फिक्र हो रही है। पता नहीं गौरा मासी जी हमारी विद्या को संभाल पाएंगी भी या नहीं। उस छटंकी को अपनी बेटी की कुछ ज्यादा ही चिंता है, इसलिए हमें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। आज तो हम कोयली और उसके परिवार को गुमराह करने में कामयाब, लेकिन कल का दिन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पर बा, मुझे तो सिर्फ श्रवण की चिंता होती। उसकी चिंता तू मत कर। जब तक वो अपने वचन से बंधा हुआ है, तब तक वो अपनी जबान नहीं खोलेगा। बा, बस एक बार शादी हो जाए, उसके बाद श्रवण के कान पकड़कर मैं उसे सीधा कर दूंगा। क्योंकि बा, मुझे पता नहीं कि आपने देखा कि नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि ये श्रवण विद्या के पीछे लट्टू हो गया है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ये श्रवण, ये तो चिड़ी का गुलाब। अब तो हुक्म का इक्का आ गया है हमारे पास। देखिए, मिर्ची मीरा ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब बाजी पूरी तरह से हमारे हाथ में है। अब कल कोकिला मोदी के अंत की शुरुआत हो जाएगी। जिस तरह से उसने मुझे मेरे भाई के लिए रुलाया है, उसी तरह कोकिला भी अपने परिवार के लिए तड़पेगी। कल का दिन शांति से निकल जाए और ये छटंकी कोई बखेड़ा खड़ा न करे। देखते कि जिम्मेदारी आपकी है। मैं मानती हूँ गौरा का स्वभाव मुझसे बिल्कुल विपरीत है, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि वो विद्या की अच्छी दादी सास नहीं बन पाएगी। जब तुम शादी करके इस घर में आई थी, तब तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता थी। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा स्वभाव और अहम दिक्रा का स्वभाव बहुत अलग था। अहम तुम्हारी खूबियों को ना देख पा रहा था और ना ही समझ पा रहा था, इसीलिए मुझे बीच में आना पड़ा, ताकि जो खूबियां मुझे तुम में नजर आई थी, उन खूबियों को अहम भी देख सके और ये एहसास कर सके कि तुमसे अच्छी जीवन साथी उसे नहीं मिल सकती। हमारी विद्या को तो श्रवण कुमार जैसे सुलझे हुए समझदार इंसान जीवन साथी के रूप में मिले हैं। आज ही की बात ले लो, तुमने देखा ना, जब धर्म ने कहा कि ये रिश्ता तोड़ दो, तब श्रवण कुमार विद्या से शादी करने के अपने फैसले पर अटल रहे। गौरा का स्वभाव थोड़ा मुंहफट है, लेकिन उसके दिल में कभी किसी के लिए नफरत नहीं रहती है। गोपी बहू, मां हो तुम। अपनी बेटी को विदा करना एक मां के लिए बहुत कठिन होता है। ये बात मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, मैं भी इसी अनुभव से गुजरी हूँ।
इसलिए अपने अनुभव के आधार पर तुमसे यही कहूंगी, कृष्ण भगवान का नाम लो और अपनी बेटी विद्या की उंगली छोड़ दो। भाई एक बात बताओ, आपके टाइम में भी ये बैंड बाजे बजता था क्या बारात में? अरे कहाँ, हमारे जमाने में तो शहीना ही बजती थी सिर्फ मंडप में, और बाराती ट्रेन से आते थे। दादाजी की बाराती को तो गांव के धर्मशाला में रखा था। जब वो सोने की तैयारी करने लगे ना, तो अचानक बिजली गायब। दादाजी चुपके से आए होंगे आपके पास अंधेरे में। हाँ, वो आए तो थे, लेकिन यहाँ वो मेरे कमरे के खिड़की तक आए और वहाँ मेरी बा पई के साथ लालटेन लेके खड़ी थी। पर कहानी में ट्विस्ट, वाह। फिर क्या हुआ? अभी बहुत मजाक हो गया। हाँ, अभी काम की बात करते हैं। हेतल, जी बा, परिधि, मीरा, विद्या, इतने जो गहने रखे हैं ना, उसमें तुम लोग अपने पसंद के एक एक गहना चुन लो। पर क्यों बा? हमारे घर में ये रिवाज है कि परिवार की बेटी की जब शादी होती है ना, घर की बहू और बाकी बेटियों को पुश्तानी गहने पहनना जरूरी होता है। और हाँ, दुल्हन जो गहने पहनेगी वो गहने उसके साथ उसके करियावर में जाएंगे। फटाफट चुन लो ना इन गहनों में से। विद्या, अपने लिए ना सबसे बड़े वाला चुनना। लेकिन हाँ ध्यान से, हाँ, ये नहीं कि कहीं तू ज्यादा भारी ले ले और तेरी गर्दन मुड़ जाए। ये वाला मेरे लिए। लो, हो गया कल्याण। मीरा दी ने ही सबसे बड़ा वाला हार लिया है। एक बात तो है, अपनी मीरा दी और डॉन ना एकदम सेम टू सेम है। दोनों को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तोलू मोलू बस करो बेटा। मीरा, तुझे जो पसंद है वो तू ले ले। मैं विद्या को दूसरा हार दे दूंगी। क्यों विद्या? जी बा। नहीं, इट्स ओके। आई थिंक ये हार विद्या पे ज्यादा सूट होगा। और वैसे भी दुल्हन को सबसे सुंदर और सबसे बड़ा हार पहनना चाहिए। तो ऐसा कर कि तू रख ले। और जो लेना है, जो करना है, वो तू कर ले विद्या, क्योंकि कल से तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूंगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।